नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट में। मैं ब्रजेश ओझा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने ट्रांसपोर्ट की किसी नई खबर के साथ। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जिस पर केंद्र सरकार का पूरा फोकस बढ़ता नजर आ रहा है। और फोकस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार कुछ नई स्कीम्स और नए नए उपहार देने की बात अगर आप कहें तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने वाले जो लोग हैं उनको लगातार ये उपहार और ये गिफ्ट्स के रूप में दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए जो स्कीम सरकार की तरफ से लगातार सामने आ रही है जिससे लोग प्रभावित हों ये व्हीकल खरीदने के लिए, उसमें कुछ उपहार की अगर हम बात करें तो उसी से संबंधित हमारी आज की खबर। जी हाँ, आपको बता दें इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को नहीं देना होगा रोड टैक्स और साथ ही टोल टैक्स। ये भी स्कीम सरकार का एक प्रस्ताव अभी उन्होंने भेजा है जिसमें सरकार की तरफ से ये प्रावधान रखा गया। ये प्रस्ताव में ये बात कही गई है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे या जो लेते हैं उनको इसमें छूट मिलनी चाहिए। आइए देखते हैं पूरी खबर क्या है। खबर को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें जिससे हम ये खबरें, इंपॉर्टेंट खबरें आप तक आती रहे और आप जो संबंधित लोग हैं ट्रांसपोर्ट जगत से हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी और इन वाहनों को खरीदने वाले लोगों को सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। सरकार द्वारा बनाए गए एक पैनल ने देश में ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए कई सारे प्रस्ताव सुझाए हैं। इसमें इन वाहनों पर कस्टम ड्यूटी और जीएसटी घटाने का प्रस्ताव भी शामिल है जिससे मैन्युफैक्चरर्स इसका अधिक से अधिक उत्पादन कर सके। दरअसल सरकार ने अगले 5 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल को सड़कों पर चलने वाले कुल वाहनों का 15% बढ़ाने का लक्ष्य साधा है। नीति आयोग ई व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिव देने की तैयारी में नोडल एजेंसी का काम कर रहे हैं। पैनल द्वारा प्रस्तावित इंसेंटिव में ई व्हीकल खरीदने वालों को रोड टैक्स एवं टोल टैक्स में छूट देने की बात भी कही जा रही है। इन प्रस्तावों पर प्रधानमंत्री कार्यालय अंतिम फैसला लेगा और फिर वित्त मंत्रालय को भेज देगा। इन व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जाएगी जिससे इनका उत्पादन कम दाम में हो सके। साथ ही इनके रेट पर जीएसटी भी कम किया जाएगा ताकि यह पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गाड़ियों से मुकाबला कर सके। इन वाहनों के खरीदारों के लिए सरकार ने रजिस्ट्रेशन रेट्स कम करने के साथ रोड टैक्स और पार्किंग चार्जेस को कम करने का भी प्रस्ताव रखा है। अब खबर यहां पर यह कि सरकार का फोकस पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने का है जिससे लगातार जो पेट्रोल डीजल की समस्या बढ़ती है उस पर कुछ काबू पाया जा सके। इस संबंध में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आने से पर्यावरण, साथ ही जो हमारी निर्भरता है पेट्रोल डीजल पर वो भी कम होगी। इस संबंध में जो वित्त मंत्रालय की तरफ से जो अभी प्रस्ताव भेजा जाएगा अगर पीएमओके से पास होने के बाद, तो संभावनाएं बढ़ गई हैं कि इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय से भी मंजूरी मिल जाए क्योंकि लगातार केंद्र सरकार की तरफ से भी और अभी हाल ही में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जो बयान कहा उसमें जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के लिए भविष्य में और भारत के भविष्य के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत आवश्यक, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पेट्रोल डीजल पर जो हमारी निर्भरता है वो कम होगी। साथ ही क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है और इनको चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, तो इसके लिए भारत को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता पड़ेगी। इससे भारत की जो ऊर्जा शक्ति वो भी बढ़ेगी। साथ ही आपको बता दें इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है इलेक्ट्रिक स्टेशन की, उस पर भी रोक लगे, उस पर भी सरकार कदम उठा रही है और ब्लॉक स्तर पर भी और चार्जिंग स्टेशन की को बढ़ाने के लिए भी सरकार लगातार प्रयासरत है। तो अगर हम ये कहें कि सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लोग खरीदें जिससे पर्यावरण, पेट्रोल डीजल की समस्या जो है वो खत्म हो, तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये है कि अगर पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ही आ गए तो उन वाहनों का क्या होगा जो सीएनजी और पेट्रोल डीजल पर चल रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में इन वाहनों की संख्या बहुत ज्यादा है और अगर एकदम से ये वाहन आते हैं सरकार के किसी नियम के तहत, अगर ये सभी वाहन सड़कों पर उतर आते हैं तो उन वाहनों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा जो भी वर्तमान में चल रहे हैं। ओला उबर की अगर बात करें तो ओला उबर के चालक जो सीएनजी व्हीकल चला रहे हैं या जो टैक्सी चालक डीजल व्हीकल चला रहे हैं उनको चलाने में भी दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि अभी वर्तमान में स्वतः ही उन गाड़ियों को खत्म करके नई गाड़ियां
सड़कों पर उतारना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि उनको वाहनों की किस्तें तक चुकाना भारी पड़ रहा है, किस्तें नहीं चुका पा रहे, जिसकी वजह से आए दिन वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट पर आप देखते रहते हैं कि ड्राइवर्स की आत्महत्या और चीना छपी लूटपाट की खबरें लगातार वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको देता है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट में आते हैं, भारत की मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आते हैं, तो निश्चित रूप से इससे बड़ी राहत मिलेगी प्रदूषण को, डीजल पेट्रोल की महंगाई पर। लेकिन यहाँ पर कुछ पेचीदगियां भी हैं, कुछ मुसीबतें भी हैं डीजल और पेट्रोल और सीएनजी व्हीकल्स को लेकर। तो सरकार अगर कोई प्रावधान, कोई प्रस्ताव लेकर आती है, तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि डीजल पेट्रोल और सीएनजी व्हीकल्स पे आखिर क्या होना चाहिए, उन वाहनों का आखिर क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।